दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज मैं एक विशेष टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी, संस्था या किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बना करके वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए कोई इससे आहत न होए, बल्कि जो भी इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ और मेरी आपसे विनती है कि आप कुछ इस वीडियो से सबक लें और वीडियो को पूरा देखें और प्रत्येक लोग, और देश के ही नहीं, देश के हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार, पारदर्शिता, सब चीज़ के बारे में थोड़ा नॉलेज, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। इस मकसद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और सुधार और पारदर्शिता के उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कोई इसे व्यक्तिगत सोच में न ले। तो वीडियो है पारदर्शिता और पारदर्शिता का अर्थ होता है ट्रांसपेरेंसी, और सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इसको राइट टू इंफॉर्मेशन। तो पारदर्शिता का अर्थ है खुलापन, सूचना की आसानी से प्राप्ति और अपनी अपनी पार्टी, संस्था, समिति, संगठन, ट्रस्ट इत्यादि का हिसाब किताब, जो फंड है उसका हिसाब किताब में जिम्मेदारी अर्थात उत्तरदायित्व। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक, राजनैतिक, संवैधानिक, संस्थागत व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता एक बुनियादी मूल्य है। सरकार हो या नौकरशाही, पार्टियां हो या गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन, एसोसिएशन, संस्था, सोसाइटी, सभी से आशा की जाती है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी और के प्रति और अपने लोगों के प्रति जवाबदेह बने और सिस्टम पारदर्शी हो। सरकार और नौकरशाही को जनता के प्रति और संस्था, संगठन, एसोसिएशन, ट्रस्ट जवाबदेह बनाने और उनके कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने 15 जून 2005 को सूचना के अधिकार कानून आरटीआई को पारित किया था। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे और नागरिकों को, देशवासियों को सरकार से सूचना मांगने का अधिकार दिया गया था। दोस्तों, सरकार के लिए यह सूचना इसे न देने का कारण 30 दिनों के अंदर मुहैया कराना अनिवार्य बना दिया गया था। सूचना के अधिकार के तहत पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बनाने के लिए सूचना का अधिकार मिलने के बाद इसका उपयोग शुरू हुआ और सक्रिय देशवासियों ने सरकार से एक ऐसी जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया जिसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था। इससे सरकार के तथा अन्य संस्थाओं के कामकाज में भी अंकुश लगा, भ्रष्टाचार में अंकुश लगा और पारदर्शिता भी आगे बढ़ी। लेकिन सरकार के विभिन्न अंगों को और सोसाइटी, एसोसिएशन को नियंत्रित और संचालित करने वाले और राजनीतिक दलों की आंतरिक कार्य प्रणाली और संस्थाओं की आंतरिक प्रणाली, कार्यशैली और निर्णय प्रक्रिया और उन्हें मिलने वाले धन के स्रोतों के बारे में जानकारी अभी भी गोपनीय के पर्दे में छिपी रहती है। भारत में व्याप्त जो करप्शन का एक बहुत बड़ा कारण, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण है, जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, कई पार्टियां हैं, हालांकि सब बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, इनमें बहुत सारे तो धन जुटाने का, जो फंड के लिए धन जुटाने का, हर प्रकार के स्रोत से पैसा लेने की कोशिश
होती है और अनेक प्रकार के स्रोतों से ये पैसा फंड आता है, जिससे धन लिया जाता है। सत्ता में आने के बाद उन्हें उपकृत करना सत्तारूढ़ राजनीतिक दल और संस्थाओं की ये जिम्मेदारी बन जाती। इसलिए मिलने वाले धन के स्रोत के बारे में प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक सदस्य को, एसोसिएशन हो चाहे पार्टी हो, इनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र में सक्रिय राजनीतिक दलों के भीतर कितना लोकतंत्र है और वो किस प्रकार से गुजर कर अपने निर्णय लेते हैं, यह जानना भी देशवासी और गैर सरकारी संगठन तथा संस्था, संगठन, समिति, एसोसिएशन सदस्यों का मौलिक हक और अधिकार होता है। कई सरकारी विभाग भ्रष्टाचार, करप्शन, संस्थागत सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार होता है और संस्थागत भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए एशिया के जो बहुप्रतिष्ठित रमन मैग्से अवार्ड से सम्मानित IAS महावीर सिंह का कहना है कि देश के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार संस्थागत हो चुका है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है। सरकारी विभागों के 90 से 95% और एसोसिएशन सोसाइटी के भी 90% से अधिक भ्रष्टाचार और घोटाले तो सामने आ ही नहीं पाते हैं। और सामने आने वाले जो 5 से 10% जो घोटाले न सिर्फ देश से जो है, न सिर्फ देश खोखला हो रहा है, बल्कि देश के भीतर जो शोषित, पीड़ित, वंचित ज़रूरतमंद को उसका समय पर जायज़ हक भी नहीं मिल पा रहा। तो ज़रा सोचिए, सामने न आने वाले जो भ्रष्टाचार से देश की जनता को और समिति, संगठन, संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को, शोषित, वंचित, पीड़ित, ज़रूरतमंद सदस्यों को कितनी हानि, कितना नुकसान हो रहा है। भ्रष्टाचार को बहुत कम बिरले ईमानदार अधिकारी सामने लाते हैं, फिर धन की बंदरमाट में सहमत न बनने पर भ्रष्टाचार बहुत कम सामने आ पाता है। सोशल मीडिया में कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद बहुत सारे लोग देश की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को उनका जायज़ हक दिलाने के लिए संस्था तो बनाते हैं, लेकिन संस्था, पार्टी, सोसाइटी, एसोसिएशन बनाने के बाद धन का लोभ लालच, जो फंड से धन आता है, उस धन का लोभ लालच उन्हें सुधार और शोषित, वंचित को उनका जायज़ हक दिलाने के बजाय स्वार्थ, लोभ लालच, भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल देता है। डॉक्टर महावीर सिंह का कहना है, भ्रष्टाचार और लोगों का शोषण रोकने के हेतु सेवानिवृत्त लोगों के लिए सार्थक पहल करनी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि आपसी झगड़े, झंझट और स्वार्थ का फायदा उठाने वाले भावनात्मक उत्पीड़न के जरिए आपको भ्रष्टाचार का शिकार बनाते हैं। उन्होंने कहा कि कई प्रकार के राजनीतिक दल और संस्था अवसरवादी होते हैं। कुछ रुपए खर्च करके वो सत्ता में आते हैं या संस्था बनाते हैं, और कई लोग सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त के बाद संस्था, संगठन, ट्रस्ट इत्यादि बनाते हैं और फिर उससे किस्म किस्म के हथकंडे अपनाकर कई अधिक रुपये धन कमाने में लगे रहते हैं। यह भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण है। इससे जनता और संगठन के सदस्यों को सुविधाओं, उनकी ज़रूरी सुविधाओं और उनके जायज़ मौलिक हक और अधिकार का, विकास कार्यों का लाभ उन्हें समय पर नहीं मिल पाता है। हालांकि वो मानते हैं कि हर दल, संस्था, हर एक संस्था, संगठन में कुछ अच्छे लीडर भी होते हैं, पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिस स्तर पर लड़ाई की ज़रूरत और ईमानदारी की ज़रूरत और एकतापूर्वक सिस्टमेटिक शांति, प्रेम के माहौल में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वो देश की जनता और संस्थाओं के सदस्यों में दिखाई नहीं देता है।
इसलिए हम देशवासियों को, जनता को, संस्था संगठन सदस्यों को, सबको मिलकर देश हित में, देश के विकास के लिए और संस्था के सदस्यों को और देशवासियों को उनका जायज़ हक समय पर दिलाने के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था में सुधार के लिए एकजुट होकर संस्थानों में पारदर्शिता लाने के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और उन्हें एहसास कराने की ज़रूरत है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे को इंसान ऊपर नहीं ले जा सकता। अधर्म अन्याय से जुड़ा हुआ पैसा बहुत सारे लोग अय्यासी, बुरे व्यसनों में, बुरे कर्मों में खर्च करते हैं, फिर किस्म किस्म की नाना प्रकार के लाइलाज रोगों के शिकार हो जाते हैं और लाइलाज बीमारी का फिर कोई इलाज नहीं हो पाता है। सिर्फ मौत के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं होता और अंत में खुद को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। इसलिए हर चीज़ का संतुलन बहुत ज़रूरी है। पैसा का संतुलन बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के ऐसे लीडर, ऐसे संस्था के व्यवस्थापकों को संदेश देना चाहता हूं कि सही ईमानदार व्यक्ति को अपना समय पर चार्ज देना चाहिए, मौका देना चाहिए दूसरे को भी, ताकि देश की व्यवस्थाओं में सुधार के साथ साथ, पारदर्शिता के साथ साथ पीड़ित, शोषित, वंचित, ज़रूरतमंद लोगों को उनका जायज़ हक भी समय पर मिल सके और देश में एक संतुलन का माहौल बन सके। आज देश को जहां विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, वहीं पर देश के शोषित, पीड़ित, गरीब देशवासी और संस्थाओं के सदस्य खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में देश के उन महान लीडरों को, संस्थाओं के उन व्यवस्थापकों को और जो सरकारी संस्थाओं के सदस्यों के खून पसीने से बनाए गए फंड, गैर सरकारी संस्थाओं के फंड के अकाउंट हिसाब किताब में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता लाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें, जिससे उनके ऊपर देशवासियों का और सदस्यों का विश्वास बना रहे। हम यही नहीं कहते हैं कि कोई अपना खर्चा न चलाए, क्योंकि मेहनत करेगा तो इंसान अपनी जेब से खर्चा नहीं करेगा, लेकिन अपना खर्चा चलाएं, बल्कि जेब से न चलाएं, बल्कि संस्था के फंड के पैसे के अकाउंट का हिसाब किताब में पारदर्शिता लाकर उसमें मंथली, क्वार्टरली, ईयरली सही रिटर्न दिखाकर देशवासियों को और संस्था के सदस्यों को विश्वास में लेना जरूरी होता है। जिस देश में जिससे देश में जो है भय का माहौल और न बन सके, जिससे देश में जो है एक भावनात्मक माहौल बनी, एक और सशस्त्र, खासकर सशस्त्र सेवा के से जो सेवानिवृत्त लोग हैं, जिन्होंने संस्थाएं बना रखी या सरकारी विभाग से, सिविल विभाग से किसी भी सदस्य ने संस्था बनाई है, तो उसमें उससे हमारी रिक्वेस्ट है कि कब, कौन सी डेट में, कहाँ से पैसा आया, वह पैसा कब, किस में खर्च किया गया, मंथली उसका रिटर्न दिखाना बहुत आवश्यक है। अपना खर्चा भी उसमें दिखाना बहुत आवश्यक है। यह उन व्यवस्थाओं और उन व्यवस्थापकों के और पार्टी के फंड संस्थापक, संस्थाओं के फंड को डील करने वाले, जैसे जनरल सेक्रेटरी है, अध्यक्ष है, ट्रेजर है, या कोई जो भी फंड को डील करता है, उसके लिए अच्छा है। उसके ऊपर देशवासी, जनता और सदस्यों का विश्वास बना रहेगा, जिससे उसे नाम, ख्याति भी प्राप्त होगी। खर्चा अवश्य चलाएं, लेकिन खर्च को सिस्टमेटिक तरीके से दिखाकर खर्च करना, उसका रिटर्न मंथली, क्वार्टरली रिटर्न दिखाकर लोकतांत्रिक, संवैधानिक, मानवता, नैतिकता और मर्यादा के अनुरूप होगा तो देश उन्नति करेगा और प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करेगा। देश विश्व अवश्य गुरु अवश्य बनेगा। तो खासकर हम लोग सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त लोग हैं, और यदि हम संस्था बनाते हैं तो हमने फौज में किस तरह से देखा है, कैसे मंथली आप अगर कहीं की होल्डर होते हैं तो कैसे आप इश्यू करते हैं, कैसे उसका रिटर्न लेते हैं, फिर कैसे दिखाते हैं, कैसे उसका पार्ट टू ऑर्डर होता है, कैसे उसका जो है किस तरह से वो, पुराने ज़माने में क्या होता था
कि सोशल मीडिया नहीं था, कोई व्हाट्सएप ग्रुप वो नहीं होते थे, कोई ऐसा कुछ होता नहीं था। तो फिर भी जो है वो रिपोर्ट सबको पता चलती थी। मंथली रिटर्न जब नहीं आता था, नहीं दिखाया जाता था, तो उसकी तब तक इंक्वायरी होती थी, जांच होती थी, जब तक वो रिटर्न आ नहीं जाता है उसका। तो ये बहुत ज़रूरी है खुद के लिए भी और देश के लिए भी, ताकि कल को कोई उंगली उठाए नहीं उठा सकता है कि आपने ये मंथली रिटर्न नहीं दिखाया, आपने ये क्वार्टरली रिटर्न नहीं दिखाया, आपने ईयरली रिटर्न नहीं दिखाया। तो ये अगर जो इंसान एक एक हिसाब देगा, उसकी वो एक इंसान नहीं, वो भगवान ईश्वर की तरह माना जाएगा, क्योंकि उसने मेहनत का अपना लिया, कोई उसने हराम का नहीं लिया। तो ये था आज का वीडियो। तो वीडियो का टॉपिक था कि सूचना का अधिकार, पारदर्शिता, पार्टी, संगठन, एसोसिएशन इत्यादि संस्थाओं में किस तरह से हम पारदर्शिता ला सकते हैं, किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से हम एक सही अपना फंड का हिसाब किताब रख करके, दिखा करके अपने सदस्यों को, अपने देशवासियों को एक विश्वास में ले सकते हैं और उनका विश्वास जीत सकते हैं। तो ये था वीडियो। कोई भी व्यक्ति इसे खुद पर न ले, अपने आप पर न ले। देश में बहुत सारे नाना प्रकार के जो है संगठन है, सोसाइटियां हैं, एसोसिएशन है, पार्टियां हैं, ट्रस्ट हैं, सभी के लिए है ये पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये था आज का वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों को में जागरूकता आए और लोग देश के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति एक देश में शांति प्रेम का माहौल बनाकर आने वाले देश के भविष्य को सुरक्षित बनाएं। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट्स में करें, कमेंट्स में दिखाएं कि और हमने कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना। इस वीडियो की काफ़ी लोगों ने फ़ोन में मुझे जानकारी कहा था कि वीडियो बनाना है, और क्योंकि कई पेपरों में भी हमने पढ़ा था, देखा था, पेपरों के भीतर ये आज यहाँ घोटाला हो गया, आज इस पार्टी में घोटाला हो गया, आज इस संस्था एसोसिएशन में घोटाला हो गया, इतने करोड़ों का हो गया, इतने अरबों का हो गया। तो ये नहीं होगा तब जब आप अगर होने से भी अगर आप उसको जवाब दे सकते हैं। यदि आप जवाब नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब लोगों का आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, आपका खुद का अपने ऊपर से हमारा विश्वास उठ जाएगा हमारा, अगर गलत काम इलीगल नाजायज़ काम करेंगे, तो ये देश के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें।